आपके अपने चैनल हिंदी रोमांटिक स्टोरीज में स्वागत है। रोमांस और रहस्य से भरी कहानियां देखने के लिए तैयार हो जाइए। वो सुबह हमेशा की तरह थी, लेकिन हवा में कुछ अलग सा एहसास था। मुंबई के एक प्रसिद्ध योग स्टूडियो में श्रद्धा ने अपनी मैट बिछाई और गहरी सांस ली। वो कई महीनों से यहाँ आ रही थी, लेकिन आज उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी, या शायद यह उस नए योग प्रशिक्षक आरव की उपस्थिति का असर था। आरव हाल ही में इस स्टूडियो में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी करिश्माई मौजूदगी और आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया था। उसकी आवाज़ में एक सुकून देने वाली गहराई थी, और जब वह आसनों का निर्देश देता था, तो उसके शब्द सीधे आत्मा तक पहुँचते थे। श्रद्धा को खुद नहीं पता चला कि कब उसकी आंखें आरव पर टिक गईं। शरीर को पूरी तरह से मुक्त करें, सांसों पर ध्यान दें, आरव ने कहा, और उसकी गहरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। आरव के शब्द, उसकी धीमी चाल और उसके स्पर्श की कल्पना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। जब वो उसके पास से गुजरा और हल्के से उसकी मुद्रा को ठीक किया, तब उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श उसकी त्वचा पर जलन छोड़ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस आकर्षण को महसूस किया था, लेकिन आज कुछ अलग था। क्लास के बाद श्रद्धा पानी पीने के लिए एक कोने में खड़ी थी जब उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा कि आरव उसकी तरफ ही देख रहा था। उनकी आंखें मिली, और एक पल के लिए समय थम सा गया। आज का अभ्यास कैसा रहा? आरव ने पूछा, मुस्कुराते हुए। अच्छा था, श्रद्धा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। तुम्हारी मुद्रा में सुधार हुआ है, आरव ने कहा, थोड़ा और करीब आते हुए। लेकिन अगर तुम्हें और बेहतर करना है, तो कुछ व्यक्तिगत सत्रों के बारे में सोच सकती हो। श्रद्धा को एक पल के लिए लगा कि उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। व्यक्तिगत सत्र, उसके दिमाग में कई ख्याल दौड़ने लगे। उसने आरव की आंखों में देखा, वहां एक अनकही बात छिपी थी। मैं इस पर विचार करूंगी, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और स्टूडियो से बाहर निकल गई। लेकिन उसका दिल अब भी आरव की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। अगले दिन श्रद्धा ने खुद को आरव के साथ एक व्यक्तिगत सत्र में पाया। स्टूडियो के बाकी हिस्से अंधेरे में थे, सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी उनके चारों ओर थी। आज हम थोड़ी गहरी स्ट्रेचिंग करेंगे, आरव ने कहा, और उसके शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था। श्रद्धा अपनी जगह बैठ गई, और आरव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जब उसने उसकी कमर को हल्के से छुआ और उसे सही मुद्रा में ढालने लगा, तो श्रद्धा की सांसें तेज हो गईं। ये स्पर्श पेशेवर था, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी था, एक अनदेखी ऊर्जा, एक छुपी हुई चाहत। आराम से सांस लो, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ उसके कानों के करीब थी। श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अब वह सिर्फ अपने भीतर की बेचैनी महसूस कर रही थी। क्या ये सच में सिर्फ एक योग सत्र था, या कुछ और शुरू हो चुका था? पहला सत्र खत्म होने के बाद श्रद्धा ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक हल्की थकान थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना भी थी। जब वह जाने के लिए उठी, तो आरव ने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। अगर तुम चाहो, तो हम अगले सत्र में कुछ और गहराई तक जा सकते हैं, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक निमंत्रण था, एक रहस्य था, जो धीरे धीरे खुलने वाला था। शायद, उसने कहा, और हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकल गई। लेकिन उसके कदम बताते थे कि वह वापस आएगी। अगले कुछ दिनों तक श्रद्धा का मन अशांत रहा। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती, तो उसे आरव की आवाज़, उसका स्पर्श और वह अनकहा आकर्षण महसूस होता।
उसने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन उसका दिल सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अगली योग क्लास में जब श्रद्धा स्टूडियो में पहुंची तो उसकी नज़रें अनायास ही आरव को खोजने लगीं। वह पहले से ही वहां था, कुछ छात्रों को गाइड कर रहा था। उसकी गहरी निगाहें जब श्रद्धा से मिली तो उसने हल्की मुस्कान दी, जैसे कि वह पहले से ही जानता हो कि वह क्या सोच रही थी। क्लास के दौरान श्रद्धा की हर हरकत में एक अनजानी बेचैनी थी। जब आरव उसके करीब आया और उसके कंधे को हल्के से छूकर उसकी मुद्रा ठीक करने लगा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी उंगलियों का वह हल्का स्पर्श, उसकी गर्म हथेलियों का एहसास, सब कुछ उसके मन में अजीब सी हलचल मचा रहा था। आराम से सांस लो, आरव ने धीमी आवाज में कहा, और श्रद्धा को लगा जैसे उसकी आवाज सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। क्लास खत्म होते ही श्रद्धा जल्दी से बाहर निकल गई, लेकिन वह जानती थी कि वह भाग नहीं सकती। शाम को जब श्रद्धा अपने अपार्टमेंट में थी तो अचानक उसके फोन पर एक संदेश आया। आरव, अगर तुम तैयार हो तो मैं कल तुम्हारे लिए एक विशेष सत्र रख सकता हूँ। बस हम दोनों। श्रद्धा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या उसे जाना चाहिए? क्या ये सही होगा? लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे रोक नहीं पा रहा था। बिना ज्यादा सोचे उसने जवाब भेज दिया, श्रद्धा, ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन जब श्रद्धा स्टूडियो पहुंची तो माहौल बिल्कुल अलग था। यह कोई आम योग सत्र नहीं था। पूरा स्टूडियो खाली था। हल्की रोशनी और शांत संगीत माहौल को और भी रहस्यमयी बना रहा था। तुम्हारा स्वागत है, आरव ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर बैठ गई। आज हम शरीर को नहीं, बल्कि मन को खोलने की कोशिश करेंगे, आरव ने कहा, और धीरे धीरे उसके करीब आकर बैठ गया। श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने आरव के हाथों का स्पर्श अपनी हथेलियों पर महसूस किया, उसके भीतर एक कंपन सा दौड़ गया। योग सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे श्रद्धा की हथेलियों पर सरक रही थीं। श्रद्धा की सांसें भारी होने लगीं। ये स्पर्श किसी साधारण प्रशिक्षक और छात्र के बीच का नहीं था। ये कुछ और था, एक छिपी हुई ख्वाहिश, एक अनदेखा रिश्ता। आरव ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें बस बहने देना है, श्रद्धा। कोई रोक टोक नहीं, कोई बाधा नहीं, बस इस पल में रहो। श्रद्धा ने आंखें खोली और सीधे उसकी आंखों में देखा। वहाँ कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था, एक अनकही चाहत, एक रहस्यमयी खिंचाव। सत्र खत्म होने के बाद श्रद्धा उठने ही वाली थी कि आरव ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। क्या तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूँ? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन तीव्र थी। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में जो दिख रहा था वह किसी भी जवाब से ज्यादा स्पष्ट था। आरव मुस्कुराया। अगले सत्र में हम और गहराई में जाएंगे। श्रद्धा ने धीमे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे स्टूडियो से बाहर निकल गई। लेकिन वह जानती थी कि यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं था। श्रद्धा रात भर सो नहीं सकी। उसकी आंखें बंद होते ही स्टूडियो का वह माहौल, आरव की गहरी आवाज और उसके हाथों का वह हल्का स्पर्श, सब कुछ ताज़ा हो उठता। ये सिर्फ एक योग सत्र नहीं था, कुछ और भी था, एक अदृश्य बंधन, एक अनदेखी चाहत जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। सुबह होते ही उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जब उसका फोन फिर से बज उठा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आरव, आज शाम भी खास होगी। क्या तुम तैयार हो? श्रद्धा के हाथ थोड़े कांप गए। वह जानती थी कि अगर उसने हाँ कहा तो वह एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी जहां से लौटना शायद आसान न हो।
लेकिन कुछ था जो उसे रोक नहीं रहा था। श्रद्धा, मैं आऊंगी। शाम को जब वह स्टूडियो पहुंची तो वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा रहस्यमय था। कमरा हल्की सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, धीमा संगीत बज रहा था और वहां सिर्फ वे दोनों थे, आरव और श्रद्धा। आज हम योग के एक नए स्तर को छुएंगे, आरव ने कहा। उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। श्रद्धा चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को खोलने की प्रक्रिया भी है, आरव ने धीरे से कहा और उसके करीब आकर बैठ गया। श्रद्धा ने गहरी सांस ली, लेकिन जब आरव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और हल्के से दबाव डाला तो उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। आराम से, बस सांसों पर ध्यान दो, आरव की फुसफुसाहट ने उसकी चेतना को और गहरा कर दिया। आरव अब उसके और करीब आ चुका था। उसका स्पर्श पहले की तरह हल्का नहीं था, इसमें अब एक अलग गर्माहट थी, एक अनकही लय थी। श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका पूरा शरीर जाग चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी धड़कनें आरव के हर हल्के स्पर्श के साथ बढ़ती जा रही थीं। तुम खुद को रोक क्यों रही हो? आरव ने उसके कान के पास फुसफुसाया। श्रद्धा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन जवाब वो खुद भी नहीं जानती थी। आरव ने उसकी ठोड़ी को हल्के से छुआ और कहा, कभी कभी हमें बस बहने देना चाहिए। सत्र के बाद, जब श्रद्धा जाने के लिए उठी तो आरव ने फिर से उसकी कलाई थाम ली। अभी मत जाओ, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। श्रद्धा रुक गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि आरव भी उन्हें सुन सकता है। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था, लेकिन इस छोटी दूरी में हजारों अनकहे शब्द, हजारों अनदेखे एहसास थे। श्रद्धा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आरव की उंगलियां धीरे से उसके होंठों पर आ गईं। कुछ भी मत कहो, आरव ने फुसफुसाया। श्रद्धा की आंखों में सवाल था, लेकिन उसके अंदर एक चाहत भी थी। आरव ने उसकी हथेलियों को हल्के से अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह सब सिर्फ योग है? श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें ही उसका जवाब थीं। उस रात, जब श्रद्धा अपने कमरे में थी, तो वह बार बार आरव के शब्दों को याद कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि यह सब सिर्फ योग है? नहीं, ये सिर्फ योग नहीं था। ये कुछ और था, एक गहरी खिंचाव, एक अनदेखी चाहत जो उसे हर दिन आरव के करीब ले जा रही थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वह खुद को रोक पाएगी, या फिर यह खिंचाव उसे उस हद तक ले जाएगा जहां से लौटना संभव नहीं होगा। श्रद्धा आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरा रहस्य उनमें छिपा हो। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ था, वह सिर्फ एक संयोग नहीं था। यह एक अनदेखी यात्रा थी, जो उसे धीरे धीरे आरव की ओर खींच रही थी। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। श्रद्धा, आज का सत्र क्या पहले जैसा ही होगा? कुछ ही सेकंड बाद आरव का जवाब आया। आरव, आज हम अंतिम सीमा तक जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? उसके हाथ थोड़े कांप गए, लेकिन उसने जवाब भेज दिया। श्रद्धा, मैं आ रही हूँ। जब श्रद्धा स्टूडियो पहुंची, तो कमरा पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। वहां हल्की रोशनी थी, धीमा संगीत बज रहा था और पूरे माहौल में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। आरव पहले से वहां मौजूद था, उसे देखता हुआ। तुम्हें पता है कि आज का सत्र अलग होने वाला है, आरव ने धीमी आवाज में कहा। श्रद्धा ने सिर हिलाया। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? श्रद्धा की आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, हाँ। आरव मुस्कुराया और उसके करीब आ गया। तो आज हम सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी खोलने वाले हैं। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर बैठ गई।
आरव उसके सामने आया और धीरे धीरे उसकी हथेलियां अपने हाथों में ले ली। आज तुम्हें पूरी तरह से खुद को मुक्त करना होगा, आरव ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो श्रद्धा के पूरे शरीर में एक हल्की सनसनी दौड़ा गया। आरव ने उसकी कलाई को हल्के से सहलाया और कहा, बस सांसों पर ध्यान दो। श्रद्धा ने आंखें बंद कर लीं। उसकी हर सांस गहरी हो रही थी और उसके भीतर की बेचैनी अब एक अलग स्तर पर पहुंच रही थी। आरव अब उसके पीछे आ चुका था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे श्रद्धा की पीठ पर सरक रही थीं, हल्के दबाव के साथ। आराम से सांस लो, उसकी फुसफुसाहट श्रद्धा के कानों में एक मीठी गूंज की तरह बसी। श्रद्धा का पूरा शरीर जाग चुका था। हर हल्का स्पर्श, हर धीमी फुसफुसाहट उसे एक नए एहसास से भर रही थी। तुम खुद को रोक क्यों रही हो? आरव ने धीरे से उसके कान के पास कहा। श्रद्धा की पलकों में हल्की कंपकंपी दौड़ गई। वह जानती थी कि वह एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से लौटना मुश्किल था। आरव ने हल्के से उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, बहने दो, श्रद्धा। खुद को रोकना मत। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह से उस पल के हवाले कर दिया। सत्र के बाद, जब श्रद्धा जाने लगी, तो आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आज का अनुभव कैसा था? श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा। ये सिर्फ एक सत्र नहीं था आरव, ये कुछ और था। आरव मुस्कुराया। मैं जानता हूँ, और शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान दी और स्टूडियो से बाहर निकल गई। लेकिन उसके कदम बता रहे थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई रोमांटिक कहानी आप मिस न करें।